हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आपको दिख रहा होगा डिफरेंशिएशन, जो हम लोग का बोर्ड के लिए क्लास 12 2025 के लिए टारगेट होगा। और इसमें आज हम लोग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए PYQs देखेंगे 2 नंबर वाले, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। बात है डिफरेंशिएशन की। तो सर, इसमें से पहला क्वेश्चन हम 2 नंबर वाले उठाए हैं और ये हर एक साल कोई ना कोई साल में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। आपको dy बाई y बराबर दे दिया है और dy बाई dx आपको निकाल देना है। तो दी दोस्त, आपको यहाँ पे गिवन क्या है, तो आप बोलिएगा सर ये y बराबर दे दिया है। सर y बराबर क्यों दिया है? क्योंकि डिफरेंशिएशन दोनों साइड का चीज है, तो बोलिएगा जी सर है। अब यहां से देखिएगा तो आप इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। अब इधर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये dy बाई dx हो जाएगा, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। और इधर कीजिएगा तो इधर हो जाएगा d रूट अंडर साइन रूट x बाई dx, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, तो अब आपको पता है जो रूट में रहे उसी के रिस्पेक्ट में रहे तो 1/2 रूट x, तो बोलिएगा जी सर। मतलब सिंपल सी भाषा में बोले तो अब आप इसमें चैन रूल लगा दीजिए। चैन रूल कहने का क्या मतलब है, जो रूट के अंदर में रहे अगर उसी के रिस्पेक्ट में हो तभी हम लोग का फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ से साइन रूट x, तो बोलिएगा जी सर। दोस्त यहाँ पे देखेगा तो x था, तुम यहाँ पे साइन रूट x लिख दिया, मतलब ये काम आप गलत कर दिए। तो इसको आप सही कैसे कीजिएगा, तो देखिए सही करने का एक वो तरीका है, इतना से आप डिवाइड किए हैं तो आप इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे साइन रूट x हो जाएगा। और जो साइन का एंगल रहे उसी के रिस्पेक्ट में हो तभी हम लोगों का फॉर्मूला काम करता है। तो यहाँ से रूट अंडर x में, तो यहाँ से रूट अंडर x हो जाएगा और ये dx, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। अब देखिए, अब इतना कर दिए, अब क्या करें, अब डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। रूट x का x के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट x, और यहाँ पे 2 रूट x के जगह पे यहाँ से आपको दिख रहा है साइन रूट x, ठीक है। साइन x का डिफरेंशिएशन बाबू कॉस रूट x हो जाएगा, x है तो, और इसका तो आप जानते ही है 1/2 रूट x, बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। और यहाँ से अब आप देखिएगा तो अब आपको यहाँ से दिख जाएगा, इतना के बाद यहाँ से आपको क्या दिख जाएगा, तो आप बोलिएगा, या थोड़ा सा आप इसको ऊपर कर लीजिए। देखिए अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये कॉस रूट x, और यहाँ से 4 रूट x हो जाएगा, और इसको तो आप जानते ही हैं नीचे वाले को साइन रूट x, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। और यही हो जाएगा तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड को देखते हैं, इसको किस प्रकार से सोल्व करें। तो आपको यहाँ से दे दिया है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे क्वेश्चन, तो बोलिएगा जी सर दिख रहा है, मतलब आपका आंख सही है। चलिए और देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है y बराबर दे दिया है। y बराबर क्यों? क्योंकि सर डिफरेंशिएशन दोनों साइड का चीज है, ये सिंगल आदमी के लिए काम नहीं करता है, जो शादी ब्याह आदमी किया हुआ है उसके लिए ये चीज है। कहने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ से आपको गिवन है क्या, तो बोलिएगा सर y बराबर यहाँ से दे दिया है साइन स्क्वायर x बाई रूट अंडर कॉस x, तो बोलिएगा जी सर यही दे दिया है। अब यही दे दिया है तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो लिखिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलिएगा जी सर हो जाएगा। इधर देखिएगा बुआ, तो इधर आपको दिखेगा dy बाई dx, और इधर क्या दिखेगा, तो बोलिएगा सर यहाँ पे साइन स्क्वायर x बाई रूट अंडर यहाँ से कॉस x दिखेगा, और इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट, ठीक है। u बाई v लगाएंगे, कहने का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, निचलका को बाहर कीजिए, ऊपरका का डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन माइनस
ऊपरका को बाहर कीजिए, मतलब साइन स्क्वायर एक्स को आप बाहर कीजिए, और निचलका का डिफरेंशिएशन करने का मतलब u बाई वी का रूल लगा रहे हैं, और जो भी नीचे में है ना उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। तो नीचे में क्या दिख रहा है, तो बोलिएगा सर यहाँ से हमको दिख रहा है रूट अंडर कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बोलिएगा जी सर ठीक है। अब क्या करें, तो अब आप इसको सोल्व कीजिए। कैसे होगा सोल्व, देखें दोस्त, यहां से ई वाला एज इट इज रहेगा कॉस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, और साइन एक्स हो जाएगा, पावर को नीचे लाएंगे, पावर में से घटाएंगे तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का यहाँ पे आपको पता है ये कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये रहने दीजिए, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से रूट को कीजिएगा, रूट के रिस्पेक्ट में जो रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, तब आपको दिखेगा यहाँ से आपको दिख जाएगा 1/2 रूट अंडर कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो बोलिएगा यही होता है, ठीक है, यही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में आपको पता है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट कॉस एक्स बच जाएगा। दोस्त इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग इसको ऊपर करेंगे। चलिए देखिए ये इतना हो गया। अब क्या करें, तो अब ये इतना कर दिए हैं, तो अब यहां से आप इसमें से ऊपर वाले में से कुछ एलसीएम आएगा, देखिए तो यहां से बोलिएगा ये 2 ले लीजिए, और ये रूट अंडर कॉस एक्स, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। यहां से ऊपर वाले को, ये मेन वाले नीचे हैं, ये देखिए इसमें से एलसीएम लिए, तो यहाँ से 2 cos x इधर आ जाएगा, तो 2 रहेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ से, तो बोलिएगा जी सर 4 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये रूट में cos x है, यहाँ रूट में cos x, दोनों का बेस से में पावर जोड़ दीजिएगा, पावर में आधा आधा कीजिएगा, तो एगो हो जाएगा सोचे cos x हो जाएगा, और यहाँ से एगो पहले से cos x है और एगो sin x है, तो यहाँ से sin x और यहाँ से cos स्क्वायर x, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये इतना हो गया, तो अब इसके बाद क्या करें, ये माइनस में होगा, और यहाँ से देखिए ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस में साइन क्यूब एक्स हो गया, तो बोलिएगा जी सर हो गया। अब क्या किया जाए, देखिए अब ये इतना हो गया, तो अब इसमें से इसको ले जाइए ऊपर, तो यहाँ से देखिएगा तो साइन एक्स, और यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन क्यूब एक्स। दोस्त ई वाला अगर ऊपर पलट के जाएगा तो देखो पावर 1 और यहाँ 1/2 बटे में 2 cos के पावर 3/2 x, और ये इतना आंसर है या नहीं देखते हैं। चलिए भाई इतना ही आंसर है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता, बस यही है। अगर आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो इसको पावर को जोड़ के नहीं दिया हुआ है, सोझे ये इतना मल्टीप्लाई करके दे दिया है, यही इसका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला पे बात करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम काफी नजदीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी ही देखेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इसको किस प्रकार से सॉल्व करें। तो जाहिर सी बात है सर, डिफरेंशिएशन में y बराबर दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन दोनों साइड का चीज है, गिवन है, क्या है, तो y बराबर साइन log x, तो बोलिएगा जी सर यही है। अब डिफरेंशिएशन दोनों साइड का चीज है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। सर इसको दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में,
तो यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा dy बाई डी एक्स और इधर दिख जाएगा डी साइन log x बाई डी एक्स। तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। सर जो साइन त्रिकोणमेट्रिक रेशियो के जो एंगल में रहा है उसी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आपको दिख रहा है साइन log x, तो आप पहले log x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। तो यहाँ से वो सवाल आता है सर नीचे में x था तो आप log x लिख दिए, मतलब ये चीज आप गलत लिखे हैं। तो गलत लिखे हैं दोस्त, तो इसको सुधारने के लिए हम लोग log x से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और यहाँ x है तो x के रेस्पेक्ट में दोस्त इसे ये लोग फिर देखेगा तो वही आ जाएगा। तो बोलिएगा जी सर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेगा तो जो साइन अगर थीटा रहा था थीटा के रेस्पेक्ट में, तो हम लोगों का cos थीटा डिफरेंशिएशन, और यहाँ थीटा के जगह पे क्या है तो बोलिएगा log x, तो log x हो जाएगा। और log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाई x, तो यहाँ से cos log x बाई x, और यही हम लोगों का आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे बात कर लेते हैं। देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करें, आपको दिख रहा है दोस्त, और यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स का मान निकाल कर बताना है। और कैसे, और आपको पता है जब भी दो वेरिएबल में तीसरा कोई वेरिएबल आने लगता है तो उसे हम लोग पैरामीटर के नाम से जानते हैं, और पहले उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ से पहले तुमको क्या दे दिया है, तो बोलिएगा सर हमको गिवन है x बराबर a cos स्क्वायर थीटा, तो बोलिएगा यही है, ठीक है। इसको अगर डिफरेंशिएट करेगा दोस्त तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट करेगा तो ये dx बाई डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ से देखो a कांस्टेंट बाहर करेंगे और यहाँ से ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई थीटा, ठीक है। अब सर जो पावर है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये a एज इट इज रहेगा, 2 हो जाएगा, पावर को नीचे लाएंगे, पावर में से 1 घटाएंगे, जिसके ऊपर पावर है तो cos थीटा का माइनस में sin थीटा, यही हो जाएगा। तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। यहाँ से देखिए, और यहाँ से आप देखिएगा तो आपको ध्यान से, तो ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो माइनस है तो पहले माइनस में, और ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला, तो बोलिएगा जी सर। यहाँ से dx बाई डी थीटा का मान आ गया। अब देखो अब यहाँ से क्या करें, अब दोस्त यहाँ से अब कुछ नहीं करना है, a को निकल गया। अब y बराबर क्या दिया हुआ है, तो बोलिएगा y बराबर यहाँ से दिया हुआ है a साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको अगर आप x के थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो यहाँ से dy बाई डी थीटा होगा, और यहाँ से देखिएगा तो a एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, तो बोलिएगा जी सर हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का, तो a कांस्टेंट बाहर रहेगा, पावर को नीचे लाएंगे, पावर में से 1 घटाएंगे तो साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, ठीक है। यहाँ से dy बाई डी थीटा का अगर मान पूछा जाए तो यहाँ से बोलिएगा a, और ये 2 साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, तो बोलिएगा जी सर यही होता है। चलिए देखिए अब यहाँ से आपको निकालना क्या है नाउ, तो बोलिएगा सर हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है दोस्त, निकालो dy बाई डी एक्स। देखो कैसे लिख लेगा, यहाँ से ऊपर भी थीटा से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ से नीचे से भी थीटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से dy बाई डी थीटा का मान आपको दिख रहा है a साइन 2 थीटा, और यहाँ से dx बाई डी थीटा का मान दिख रहा है a, और यहाँ से साइन 2 थीटा, और इससे ये कट जाएगा ओवरऑल -1 आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। इसको किस तरीके से बना है, तो इसको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है दोस्त, चैन रूल लगाते जाइए, बस आपका बनते जाएगा। देखो यहाँ से क्या है, तो बोलिएगा सर यहाँ से हमको गिवन ही दे दिया है y बराबर
कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है सर, यही होगा। यहां से आप देखिएगा तो ये dy बाई डी एक्स आएगा इधर, और इधर आप देख रहे हैं तो ये कॉस रहेगा और ये रूट अंडर में साइन रूट एक्स बाई यहां से आप देख रहे हैं dx, ठीक है सर, यही हो जाएगा। दोस्त जो त्रिकोणमेट्रिक रेशियो के एंगल रहे ना उसी के रेस्पेक्ट में होगा तभी ये फार्मूला काम करेगा। तो यहां से आपको पता है ये एंगल में आपको साइन रूट अंडर एक्स दिख रहा है, तो आप इतना के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन रूट अंडर एक्स, ठीक। दोस्त एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ बटे में एक्स था सर, आप रूट अंडर साइन रूट एक्स लिख दिए, आप सठिया गए ना दोस्त। देखो ये यहाँ पे एक्स था, रूट अंडर साइन रूट एक्स लिख दिए है, इसका मतलब ये चीज गलत किए हैं। तो ये सुधारेंगे कैसे, मतलब आप इतना से डिवाइड कर दिए हैं तो आप इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा साइन रूट एक्स, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब जो रूट के अंदर में रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हो तभी फिर से फार्मूला काम करेगा मेरे भाई, और उतना से आप डिवाइड किए हैं तो इतना से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो एंगल में रहे उसी के रिस्पेक्ट में बार बार एक ही बात, क्योंकि अब एग्जाम के टाइम काफी नजदीक आ चुका है। चलिए ये इतना हो गया, अब फार्मूला पे आप बैठा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, तो ये देखिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x के रिस्पेक्ट में रहता, तो यहाँ से x के जगह पे साइन रूट एक्स है, ठीक है। 1 बाई यहाँ पे साइन रूट के अंदर में अगर x रहता है x के रिस्पेक्ट है तो 1 बाई 2 रूट एक्स, और यहां से देखो ये क्या हो जाएगा x के जगह पे साइन रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और इसका 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। अब इस सब को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो दोस्त, ये हो जाएगा साइन रूट एक्स और यहां से cos रूट एक्स, ठीक है, 2 दूना 4 रूट एक्स और यहां से रूट अंडर साइन रूट एक्स। तो बोलिएगा जी सर, और ये सर कहिएगा तो यही आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, 2020 में पूछ ले हो दोस्त ये क्वेश्चन, देख। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, इसको किस प्रकार से सोल्व करें। दोस्त हम आपको बार बार बोल रहे हैं, 1000 बार एक ही बात बोल रहे हैं, क्या जब पहले आपको जो गिवन दे दिया है, दहेज में जो मिलता है सो उठा के ले आते हैं कि नहीं ले आते, तो यहाँ पे जो गिवन है आप उसको उठा लीजिए पहले। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से y बराबर सेक और ये tan रूट एक्स हो जाएगा, तो बोलिएगा जी सर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब आप इसको कीजिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है सर, कर देंगे। यहां से कीजिएगा तो ये आपको दिख रहा है dy बाई डी एक्स, तो बोलिएगा जी सर, और ये हो जाएगा सेक और tan रूट एक्स, ठीक है, बाई एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में किए तो बाई एक्स आएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब ये आपको दिख रहा है यहां से सेक tan रूट एक्स, जो त्रिकोणमेट्रिक रेशियो हो उसके अगर एंगल में अगर रहे उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं, तो यहाँ से tan रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये पर यहाँ पे x था, आप tan रूट एक्स लिख दिए, मतलब ये चीज आप गलत किए हैं, तो इसको आप सुधारने का एक तरीका है, इतना से डिवाइड किए तो इतना से आप मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब ये tan रूट एक्स हो जाएगा बाई, आप tan के एंगल में रूट एक्स है तो रूट एक्स से डिवाइड और उतने से मल्टीप्लाई, और दोस्त यही होता है चैन रूल, ठीक है। यहां से देखो, यहां से तुमको दिख रहा है यहाँ से सेक अगर x रहता तो x के रेस्पेक्ट में सेक का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x होता, और x के जगह पे देखो, x के जगह पे ये इतना याद रखना, तो इसका हो जाएगा सेक x के जगह पे tan रूट x है, और इसका होता है tan रूट x
सॉरी सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाता है, और एक्स की जगह पे टेन रूट एक्स है, देखिए, और यहां से टेन एक्स रहता तो इसका सेक स्क्वायर एक्स होता, और एक्स के जगह पे रूट एक्स है, और इसका 1/2 रूट एक्स, ठीक है, यही हो जाएगा। तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा, और यही हो जाएगा दोस्त, तो यही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का यही आंसर है। चलिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, इसको किस प्रकार से सॉल्व करें। तो दोस्त कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे y बराबर दिया हुआ है, तो बोलिएगा सर यहाँ पे गिवन हम लोगों को दे दिया है, क्या दिया हुआ है, तो y बराबर दिया हुआ है cos रूट अंडर साइन एक्स, यही है। तो बोलिएगा जी सर यही है। सर इसको अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कहिएगा जी सर वही हो जाएगा। यहां से आपको दिखेगा ये dy/dx होगा, और ये दिख रहा है d cos रूट अंडर साइन एक्स बाई एक्स, तो कहिएगा जी सर यही हो जाएगा। यहां से अब आप देखिएगा तो आपको दिख रहा है जो त्रिकोणमेट्रिक रेशियो दिखेगा उसी के एंगल के रेस्पेक्ट में आपको दिखेगा। तो यहाँ से रूट एक्स से आप डिवाइड किए हैं, तो आप इतना से रूट साइन एक्स से आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, और ये साइन एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। चलिए ये इतना हो गया। बोलिएगा अब क्या करें, तो अब यहाँ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x के रिस्पेक्ट में रहता, तो और x की जगह पर रूट अंडर साइन x है, तो बोलिएगा जी सर यही है। देखिए दोस्त, और यहाँ से रूट के अंदर में जोड़ है उसी के रिस्पेक्ट में रहता है, तो 1/2 रूट के अंदर में वही हो जाता है। कहने का क्या मतलब है, तो ये साइन x हो जाएगा, ठीक है, और ये साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। अब इसको आप सजा के लिख दीजिए, यहाँ से माइनस में साइन रूट अंडर साइन एक्स, और यहां से cos x बाई क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर साइन एक्स, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा, और यही हो जाएगा, तो यही हम लोग का आंसर। चलिए यही आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए दोस्त, आप कुछ नहीं कीजिए, बस इस सब को आप एक बार ध्यान से देखिए, और जो त्रिकोणमेट्रिक रेशियो रहेगा ना, उसी के जो त्रिकोणमेट्रिक रेशियो अगर है, अगर उसके एंगल के रेस्पेक्ट में है तभी फार्मूला काम करेगा। अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है तो आप समझिए 30 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही बना दीजिएगा, क्योंकि उसमें से क्या ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, और जाहिर सी बात है फार्मूला के बेस पे रहेगा, तो हल्लो खल्लो वाला बनाइए दीजिएगा। देखिए यहां से आपको दिख रहा है गिवन क्या है, तो बोलिएगा y बराबर यहां से दिख रहा है साइन एक्स, ठीक है, रूट के अंदर में। तो इसको सर डिफरेंशिएट करेंगे तो कर दीजिए, यहां से डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां से dy/dx का मान निकालिएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स बाई यहां से एक्स, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। दोस्त यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको दिखेगा रूट के अंदर में जो रहेगा अगर उसी के रेस्पेक्ट में हो साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो रूट के अंदर में साइन एक्स, तो साइन एक्स के रेस्पेक्ट में ही फार्मूला काम करेगा, और हम लोग का फार्मूला हो जाता है जो रूट के अंदर में रहे उसी के रेस्पेक्ट में रहे, तो 1/2 रूट अंडर वही हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। इसका फार्मूला 1/2 रूट अंडर साइन एक्स, और साइन एक्स का आपको पता है कॉस एक्स, और यही हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप ITF के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसको नहीं बना सकते। दोस्त इनवर्स त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन, देखो ये आपको फार्मूला दिख जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको दिख रहा होगा y बराबर
पहले गिवन क्या है, तो बोलिएगा y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और दोस्त ये वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। ठीक है, हो जाएगा। सर अगर इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट है तो यहाँ से dy बाई डी एक्स, और यहाँ से देखिएगा तो ये 2 रहने दीजिए और ये tan इनवर्स x हो जाएगा बाई डी एक्स। ठीक है, और इसको आप कीजिएगा तो ये 2 एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हम लोग का आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। दोस्त अगर u इंटू वी का रूल अगर तुमको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन को भूल जाओ। क्या होता है u इंटू वी का रूल, आप लास्ट बार देख लीजिए क्या हो जाएगा। दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हो और बात डिफरेंशिएशन का हो तो पहला को बाहर करेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन माइनस प्लस, दूसरा को बाहर करेंगे, पहला को डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बोलिएगा जी सर। आप देखिए अब यहां से क्या हो जाएगा, तो अब उसको सेट कर दीजिए। दोस्त अगर इसको आप u मान रहे हैं और इसको अगर आप v मान रहे हैं, यहां से पहले हो जाएगा गिवन क्या है, तो बोलिएगा y बराबर साइन क्यूब x इंटू में cos के पावर 5x। ठीक है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यही हो जाएगा। यहां से आप कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा ये dy बाई डी एक्स, और यहां से आप देख रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन क्यूब x इंटू में cos के पावर 4 बाई डी एक्स। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थे, u इंटू वी का रूल लगेगा। कैसे लगेगा, पहला को बाहर करेंगे मतलब साइन क्यूब x को बाहर, और यहाँ पे cos के पावर 4x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखिए अब यहां से हो गया तो अब प्लस होगा और दूसरा को बाहर करेंगे। दूसरा को कहने का मतलब cos के पावर 5x को बाहर, और यहां से साइन क्यूब x को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। चलिए देखिए अब ये इतना हो गया, तो अब इसको क्या होगा, ये तो साइन क्यूब x ही रहेगा, तो बोलिएगा जी सर यही रहेगा। और यहां से आपको पता है पावर को आप नीचे लाइएगा, तो पावर को 5 को नीचे लाइएगा और पावर में से 1 हटाइएगा, और cos x का माइनस में साइन x, प्लस है तो प्लस, cos के पावर 5 को रहने दीजिए, ये x है तो बोलिएगा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ x था, अब देखिए cos के पावर 5 को रहने दिए और इसका डिफरेंशिएट पावर को नीचे लाएंगे, पावर में से 1 घटाएंगे, और यहाँ से जिसके ऊपर में पावर है उसी के रिस्पेक्ट है, तो वहां साइन x का cos x हो जाएगा, तो बोलिएगा जी सर हो जाएगा। देखो दोस्त यहाँ 4 को माइनस साइन के माइनस 5 साइन के पावर 4x इंटू में cos के पावर 4। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो 6 को, और यहाँ से 3 पहले लिख लेते हैं, और यहाँ से साइन स्क्वायर x। ठीक, इस दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए तो यहाँ से भी cos के पावर 4, यहाँ से भी cos के पावर 4, यहाँ से भी साइन स्क्वायर है, यहाँ से भी साइन स्क्वायर। तो देखिए cos के पावर 4x और इंटू में साइन स्क्वायर x को अगर आप कॉमन कर रहे हैं भाई साहब, तो यहाँ से cos के पावर 4 आ गया, यहाँ से आ गया, तो मतलब यहाँ से देखिए माइनस में 5 होगा और यहाँ से साइन स्क्वायर x रह जाएगा, तो बोलिएगा रह जाएगा। और इधर से 4 को ले आए तो इधर से 3 cos स्क्वायर x और साइन x भी ले आए हैं, मतलब यही हम लोग का आंसर। थ्री cos स्क्वायर x माइनस 5 साइन स्क्वायर x। चलिए यही इसका आंसर है।
आइए क्वेश्चन अब हम लोग अगला देखते हैं। देख दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है और इसमें dy बाई डी एक्स का मान निकाल देना है, मतलब डिफ्रेंसिएशन कर देना है। तो यहाँ से देखो गिवन क्या है, तो बोलिएगा यहाँ से y बराबर दे दिया है, y बराबर tan x प्लस वाई है। इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ x के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ से ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा और इधर में आप देखिएगा तो d tan x प्लस वाई बाई डी एक्स। तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। यहां से देखिएगा तो ये dy बाई डी एक्स रहेगा और यहाँ देखिए जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके जो त्रिकोणमेट्रिक रेशियो हो अगर उसी के रिस्पेक्ट में हो तभी हम लोग का फॉर्मूला काम करता है। और ये x प्लस वाई हो गया और यहाँ से ये x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में अगर किया जाए तभी हम लोग का फार्मूला काम करेगा। दोस्त यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ से दिख रहा है tan x का सेक स्क्वायर x डिफ्रेंसिएशन और यहाँ जोड़ घटाव में अपना अपना x का x के रिस्पेक्ट में 1 और ये dy बाई डी एक्स। तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको दिखेगा dy बाई डी एक्स और यहाँ से दिख जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस में y और यहाँ से प्लस में सेक स्क्वायर x प्लस y और dy बाई डी एक्स। तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर उठा के लाइएगा, इसमें से माइनस के वो कॉमन कर लीजिएगा, इसमें तनका ऊपर करते हैं। चलिए देखिए, देख दोस्त अगर इसको आप इधर उठा के लाइएगा तो इधर हो जाएगा माइनस में वो कॉमन है, डायरेक्ट यहाँ से dy बाई डी एक्स को अगर बाहर आप कीजिएगा तो यहाँ से आपको दिख जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस 1 बाई 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस y और यही हम लोग का आंसर। जी हाँ मेरे भाई, चलिए इसको सोल्व कीजिए। अगर हम सुंदर लग रहे हैं तो लाइक कर देना, ना लग रहे हैं तो कमेंट। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करें। तो पहला ना बात यहाँ से आपको गिवन है सर x बराबर y दे दिया है, तो यहाँ से log x प्लस में y x बराबर y इंटू लॉग x प्लस x इंटू वाई। ठीक है, यहाँ से अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। सर x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में इधर किया जा रहा है और यहाँ से वो, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या करें, अब ये इतना हो गया तो अब पता है दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया है। ये दोस्त ये जानता है ना, इधर 1 हो जाएगा, ये अलजेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है सर, इसको बाहर कीजिए और यहाँ से इसको बाहर कर दिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो log x y वाला हो जाएगा प्लस log x y को हम लोग बाहर कर लिए और इधर y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये 1 रहने दीजिए सर, इसको कीजिएगा तो ये एज इट इज रहेगा। सर जो लॉग में रहे उसी के रेस्पेक्ट में तो 1 बाई लॉग वही हो जाता है। ठीक है, और अरे लॉग अगर x रहता है x के रेस्पेक्ट में तो 1 बाई x होता है। अगर इतना के रेस्पेक्ट में किए होंगे तो log x y है तो x y के रेस्पेक्ट में तो 1 बाई x y। अब इतना से आप डिवाइड किए तो डिवाइड वाला तो इसमें आ गया, मल्टीप्लाई वाला फिर दो चीज मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से फिर यहाँ पे u इंटू भी लग जाएगा, पहला को बाहर दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा का बाहर पहला का डिफरेंशिएशन, तो बोलिएगा लग जाएगा। देखिए और यहाँ से ये log x y और ये dy बाई डी एक्स, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से ये y से y गया, ये 1 बराबर ये अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से dy बाई डी एक्स, तो बोलिएगा जी सर। यहाँ से y बाई एक्स आ जाएगा और यहाँ से x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 नहीं लिखेंगे
तो बोलिएगा जी सर ये हो गया। और यहाँ से देखिए अब ये वाला आपको दिख रहा होगा log x y और यहाँ से dy by dx, तो बोलिएगा जी सर यही दिख रहा है। देखिए अगर यहाँ से अगर आप log x y का मान निकालिएगा तो आपको दिख जाएगा ये बटे में आ जाएगा x by y, तो बोलिएगा यही दिखेगा। यही दिखेगा तो यहाँ इतना के जगह पे डाल दीजिए, इसको इधर उठा के लाइए तो 1 माइनस एक्स वाई और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर आप कॉमन कर रहे हैं इस दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से 1 प्लस लॉग एक्स वाई दिखेगा, तो बोलिएगा जी सर यही दिखेगा। और देखिए हाँ यही दिखेगा तो यहाँ पे इसको ले जाइए तो एलसीएम लीजिएगा तो ये x माइनस में y हो जाएगा बटे में x, और ये dy बाई dx बराबर यहाँ से 1 प्लस क्या है तो सर x बाई y है, तो यहाँ से ये वाला ऊपर में जाएगा तो x प्लस y। देखिए यहाँ से अगर ऊपर में जाएगा तो यहाँ से dy बाई dx बराबर ये है। देखिए ध्यान से ये वाला तो एज इट इज रह जाएगा x माइनस वाई बराबर बाई एक्स, और यहाँ से dy बाई dx बराबर आपको क्या दिख रहा है, ये जाएगा तो ऊपर में x प्लस में y हो जाएगा और बचते में नीचे में y हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप क्रॉस कर दीजिएगा तब आपको दिखने लगेगा। देखिए अब इतना हो गया, अब इसको क्रॉस कर दीजिएगा तो dy बाई dx का मान निकल जाएगा, तो यहाँ से dy बाई dx बराबर इसको क्रॉस कीजिएगा तो ये ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए y इंटू एक्स माइनस में y बाई ये नीचे आ जाएगा तो x और यहाँ से x प्लस में y, यही आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए यही आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देख लेते हैं। दोस्त ये तनका बहुत हेवी वाला क्वेश्चन है और इसको अगर तुम्हारे पास अगर कंसेप्ट नहीं है दोस्त तो तुमसे ये नहीं बनेगा। पूछो कैसे, देखो ये पहले ना बात इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये tan इनवर्स x रहेगा। ठीक, cos अगर 2x रहता तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x एंगल को आधा करते थे, और यहाँ पे cos स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ पे देखेगा तो sin स्क्वायर x बाई 2 बटे ये देखो इसको 1 प्लस अगर sin x है तो इसको sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 1 को लिख सकते हैं। सर sin स्क्वायर हो cos स्क्वायर हो दोनों पे स्क्वायर हो बीच में प्लस का साइन हो एंगल कुछ भी रहे तो हम लोग का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे sin 2x रहा 2 sin x इंटू cos x लिखते, तो मतलब यहाँ से sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x, मतलब आप देखिएगा ध्यान से तो cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का cos x बाई 2 प्लस में sin x बाई 2 का ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो बोलिएगा जी सर बनेगा, तो बना दीजिए। चलो देखो ये बन गया फॉर्मूला। अब यहां से देखिएगा तो ये y बराबर ही आपको दिखेगा ये tan इनवर्स। ठीक है, ये दोस्त दो चीज में टूट जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो बोलिएगा सर यहाँ पे तो ये वाला हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस में sin x बाई 2। ठीक है, और ये इनटू में cos x बाई 2 माइनस में sin x बाई 2, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा, और बटे में आपको पता है जो ये cos x बाई 2 और यहाँ पे sin x बाई 2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और दोस्त यहाँ पे देखिएगा तो ये a को प्लस में यहाँ पे 2 को प्लस में गया, मतलब यहाँ से ओवरऑल आप देखिएगा तो आपको दिख रहा है tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, नीचे में cos x बाई 2 प्लस में sin x बाई 2, ऊपर नीचे cos x बाई 2 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो वहां से 1 माइनस tan
ये x/2 हो जाएगा और यहाँ से 1 प्लस में 10x/2, तो बोलिएगा हो जाएगा। π/4 इसको रख देंगे, यहाँ 1 रहने देंगे, यहाँ पे π/4 रखेंगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा ये tan इनवर्स, ये दिखेगा आपको tan π/4 माइनस में x/2। कहने का मतलब है ये वाला tan a माइनस बी का फॉर्मूला पे आ जाएगा। और यहाँ से ये हम शॉर्टकट में सोल्व करना है दोस्त, ना तो 2-4 पेज जाएगा, ठीक है। देखो, और यहाँ से आप देखिएगा tan इनवर्स tan x रहता तो हम लोग का x बचता था, और x के जगह पे π/4 माइनस में x/2 है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा π/4 माइनस में x/2, और इसको आप सिंप्लीफाई कर दिए हैं तो अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, ये dy/dx हो जाएगा। कांस्टेंट का 0 माइनस में 1/2 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो -1/2 आंसर। चलिए यही आंसर है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए देखें इसको किस तरीके से सोल्व करें, कुछ नहीं करना है दोस्त। SBS, सर ये SBS क्या होता है, पहला बार सुने, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोस्त शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ से कीजिएगा तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से देखिए एक स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये x प्लस रूट अंडर, आप देखिएगा तो ये x प्लस रूट अंडर ये x डॉट 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 2 बचेगा इन्फिनिटी तक, तो बोलिएगा जी सर। और दोस्त इतने के जगह पे तो y लिखा हुआ है, तो बोलिएगा जी सर लिखा हुआ है, तो ये y स्क्वायर बराबर x प्लस में y, और आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा dy स्क्वायर बाई dx बराबर x प्लस y, ठीक है। यहाँ से कीजिएगा तो जिसके ऊपर है पावर उसके रेस्पेक्ट, मतलब y के रेस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ से 2 पावर को नीचे लाएंगे और पावर से 1 घटाएंगे, और यहाँ पे dy/dx बच जाएगा, तो बोलिएगा जी सर बच जाएगा। देखिए अब यहाँ पे कीजिएगा तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 और यहाँ पे dy/dx। आप दोस्त इसको उठा के इधर ले आइए, तो इधर ले आइएगा तो dy/dx कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से आपको दिख जाएगा 2y माइनस में 1 बराबर यहाँ से 1, तो अब यहाँ से dy/dx बराबर 1/2y माइनस में 1, और ये हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, इसको किस प्रकार से सोल्व करें। तो दोस्त सब सोल्व वैसे ही होगा, बस आपको कंसेप्ट है फार्मूला का, तो आप सोल्व कर दीजिएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे इसको यहाँ से आपको गिवन है, ये नहीं दिख रहा होगा कलर, देखिए यहाँ से आपको गिवन है y बराबर क्या दिया हुआ है, तो बोलिएगा tan और sin इनवर्स x, यही है। तो दोस्त अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से ये हो जाएगा dy/dx, और ये देखिएगा तो ये tan sin इनवर्स x/x, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। यहाँ से आप देखिएगा तो tan में अगर जो रहेगा उसी के रेस्पेक्ट है, तो यहाँ से tan में क्या दिख रहा है, तो आप बोलिएगा सर sin इनवर्स x दिख रहा है, तो यहाँ से sin इनवर्स x के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है दोस्त। यहाँ से आप देखिएगा तो आप sin इनवर्स x से आप डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई, और ये x हो जाएगा, तो बोलिएगा जी सर हो जाएगा। अब यहाँ से tan, अगर tan x रहता है x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से sec स्क्वायर x, और x के जगह पे sin इनवर्स x है, और यहाँ से sin इनवर्स x के जगह पे 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन होता है, ये sec स्क्वायर sin इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए आज भर के लिए इतने रहने दीजिए, इससे आगे हम इसी से रिलेटेड दूसरा वीडियो डाल देंगे, ठीक है। खाइए पीजिए, मस्त रहिए, और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए, और एग्जाम पे ध्यान दीजिए।